आज मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। आज की मेरी क्रियाविधि मेरे आयु के समय चक्र को विपरीत कर देगी। 99 दुल्हनों के यौवन का बलिदान और मेरी वर्षों की गई तपस्या से आज मेरी कामना पूर्ण होगी। तू मेरे लिए प्रसन्न नहीं है? तू मेरा पुत्र नहीं, शत्रु है मेरा। इतने वर्षों की लंबी प्रतीक्षा को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। शुभांगी, मुझे जाने दो, मेरा जीवन मुझसे मत छीनो, जाने दो मुझे। हे माता रानी, आपने तो कहा था कि निराशा में ही आशा छिपी होती है, किंतु यहाँ तो केवल भय का अंधकार है। मेरी रक्षा कीजिए माँ। इस बार नहीं मानूंगा मैं। क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारे शब्दों से कितना आघात पहुंचा है मुझे, कितनी पीड़ा हुई है? मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा, कभी क्षमा नहीं करूंगा। इस भारती के घर पे लौटने से तो इस खेल को खेलना और भी कठिन हो गया है। मुझे कल ही कोई बड़ी योजना बनानी होगी। नहीं माँ नहीं, तू मेरे प्राण ले ले, किंतु शुभांगी को जाने दे माँ। यहां आकर तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। भूल गई, तुमने वचन दिया था जिसके बदले मैंने तुम्हारे नरेंद्र के प्राण बचाए थे। किंतु तुम यदि नरेंद्र से प्रेम करती तो दोबारा इस घर में लौटकर नहीं आती। प्रेम है तभी अपने घर वापस लौट कर आई हूं बड़े मालिक, ताकि आप पुनः कोई षड्यंत्र रचकर नरेंद्र के प्राण संकट में ना डाल दें। आपका सत्य मेरे समक्ष आ चुका है बड़े मालिक। किस प्रकार आपने सेठ दीनानाथ की झूठी मृत्यु का षड्यंत्र रचा और नरेंद्र को उस झूठी हत्या के झूठे आरोप में फंसा दिया। किंतु अब इस घर में तुम पर या तुम्हारी बातों पर कोई विश्वास नहीं करने वाला। यहां तक कि वो विक्षिप्त मंद बुद्धि नरेंद्र भी नहीं। सत्य में बड़ा शोर होता है बड़े मालिक, वो स्वतः सबके कानों में चला जाता है और अब यही स्वर घर के परिजन के साथ साथ पूरा गांव सुनेगा। कल मैं आपका ये सत्य सबके समक्ष लाकर रहूंगी। मुझे भय है बड़े मालिक, कहीं आपका ये सत्य जानकर आप अपनों को ना खो दें। शुभ रात्रि बड़े मालिक। माता रानी, आप आ गई। उठो शुभांगी। सर्वभूतेषु
एक पुत्री पीड़ा में हो और उसकी माता ना आए। मैं तो अपना साहस खो चुकी थी माँ। कदाचित तुम्हें अनुमान भी नहीं कि तुम कितनी साहसी हो। चेतावनी दी थी मैंने तुझे, किंतु प्रतीत होता है कि तुझे अपने प्राणों से तनिक भी मोह नहीं है। संकला, हमने तुम्हें तुम्हारी भूल का पश्चाताप करने का अवसर दिया, सचेत किया था कि प्रकृति और काल चक्र कदापि नहीं रुकते हैं, किंतु तुमने हमारी चेतावनी को अनदेखा किया, अधर्म की समस्त सीमाएं लांघ दी हैं। इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। दंडित तो मैं तुझे करूंगी वैष्णो देवी। तुमने अपने यौवन को अखंड रखने के लिए तुमने इन सुहागनों का जीवन छीन लिया, इसलिए अब समय आ गया है जो तुम्हारा नहीं वो तुम्हें लौटाना होगा। तुम्हें तुम्हारे दुष्ट कर्मों का मूल्य चुकाना होगा।
तेरे कारण मेरा संकल्प नष्ट हुआ। मेरा पुत्र मेरा शत्रु बन गया। यहाँ तक कि ये मायावी स्त्री मेरे महल में आकर मुझे ललकार रही है। यदि तू मेरी 100वीं दुल्हन नहीं होती तो ये सब नहीं होता। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। भुवन! दुमदुमी, ये मैंने क्या कर दिया पुत्र? मैंने आजीवन आपका पुत्र होने का कर्तव्य पूर्ण किया है माँ। आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन किया, आपके संकल्प के लिए सहस्र पाप किए, किंतु आज एक कर्तव्य मैं अपने प्रेम के लिए निभाऊंगा। काका जी, जिसके वजह से भारती को हमारा सत्य का ज्ञात हुआ, मैंने उसका पता लगा लिया। हमने अपने षड्यंत्र में उस लखन और सेनापति को सम्मिलित कर उचित नहीं किया। यह उनकी मूर्खता का परिणाम है। अपने हाट के मदिरा व्यापारी ने मुझे बताया किस तरह वे दोनों मद में चूर आपसे प्राप्त हुए मुद्राओं का किस तरह वो बखान कर रहे थे। लगता है उसी समय भारती को उन दोनों पर संदेह हो गया था। उनकी मूर्खता के कारण आज मेरा सर्वस्व दांव पे लगा है। पता लगाओ कि वो मूर्ख मेरे जीवन को दांव पे लगाकर अपने जीवन का आनंद ये लोग कहां उठा रहे हैं। पता लगाओ, जाओ। जी काका जी। ये तुमने क्या किया भुवन? कहा था ना तुमसे, अपनी अंतिम श्वास तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये मृत्यु मेरे पापों का परिणाम है, किंतु तुम्हारी आंखों में अपने लिए छलकता हुआ प्रेम देखकर मुझे इसका तनिक भी शोक नहीं। बस शोक है तो इस बात का कि इस प्रेम को अनुभव करने के लिए मैं जीवित नहीं रहूंगा। माता रानी, अपने किए हुए सभी पापों के लिए ये दानव आपसे क्षमा मांगता है। यदि सहस्र जन्म भी ले लूं तो भी अपने पापों का पश्चाताप नहीं कर पाऊंगा। पर तब भी आपसे एक विनती है कि अगले जन्म में मेरा और शुभांगी का प्रेम पूर्ण हो। तथास्तु। भुवन! भुवन उठो! भुवन! माता रानी ने तुम्हें क्षमा कर दिया। भुवन उठो! शुभांगी, यही वो प्रारब्ध है जिसका संकेत हमने तुम्हें दिया था। यही वास्तविक प्रेम है जो चट्टान में से भी पुष्प बनकर अंकुरित हो जाए, जो एक असुर को भी साधु बनाने में सक्षम हो। प्रेम में ही वो शक्ति है जो व्यक्ति को प्रकृति के योग्य बनाता है। सुनो, गांव में किसी को बात करते हुए सुना था। ओ भीमा,
तुम दोनों के विषय में पूछताछ कर रहा है। यदि मुखिया को तुम्हारी मूर्खता के विषय में ज्ञात हो गया, बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। संकट तो उस मुखिया पर आएगा। मुखिया को साधारण व्यक्ति मत समझो, बहुत शक्तिशाली है वो। उसकी शक्ति का उत्तर देने के लिए मैंने अपने आदमियों को इकट्ठा कर दिया है। इस बार इस मुखिया के अहंकार को तो मैं चूर चूर कर दूंगा। किसका अहंकार चकनाचूर करने की बात हो रही है? स्पष्ट कहा था मैंने, कभी दिखना नहीं, किंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो अब भुगतो परिणाम। तुम्हारी मूर्खता के कारण मेरा सम्मान दांव पे लगा है। चल मैंने नहीं, चल तो आपने किया हमारे साथ। तुम्हारी कुटिल योजना में तुम्हें सहायता करके हमें क्या प्राप्त हुआ? मुद्रा की जगह ये पत्थर। तुम तीनों को पत्थर और मुद्राओं में अंतर नहीं दिखाई देता? मद के चूर में कुछ भी बोले जा रहे हो। भीमा। जी काका जी। अपनी लाठियों से इनके सर का मद निकालो। हीरा, सोहन, आओ। मारो इसको। मारो, मार दो इसको। काका जी, मरण तो अब तू हमें रखेगा मुखिया। तेरे इस छल का परिणाम तू भुगतेगा और तेरे इस छल का मूल्य तेरा परिवार चुकाएगा। ले जाओ इन दोनों को और बांध दो। क्या हुआ माँ? पता नहीं, तुम्हारे पिताजी सुबह सुबह भीमा के साथ किसी कार्य के लिए बाहर चले गए। आश्चर्य की बात है, जरूर कोई आवश्यक कार्य होगा, अन्यथा वो बिना सूचित किए घर से बाहर नहीं जाते। रात्रि में हमें बता दिया होता तो हम जलपान की व्यवस्था कर देते। आप उनकी चिंता करना छोड़ दीजिए। आप तो ये गर्मा गर्म हलवा खाइए। विशेषकर आप ही के लिए बनाया है, लीजिए ना। सच कहूं तो तुम्हें इस घर में आए हुए इतना कम समय हुआ है और एक परिवार के सदस्य की भांति तुम्हें सबकी पसंद नापसंद का ध्यान है। आजकल तो घर के सदस्य भी पराये जैसे हो जाते हैं। लीजिए। लो भारती, तुम भी खा लो। माँ कहिए इससे कि 9 लखा द्वारा बनाया गया हलवा ग्रहण कर ले। कितने प्रेम से लेकर आई है वो। क्या मिश्रित किया है तूने इस हलवे में? सत्य बता, क्या मिश्रित किया है? कहीं तूने इसमें विष?
बाजी जोर से बोलो